स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज हम अपनी जो ज्योग्राफी सीरीज है उसी को दोबारा उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस सीरीज के चलते हम अब आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर का नाम जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो देखिए, अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और पिछले से जो चैप्टर्स हैं वो हमने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं और उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक की एक वीडियो बनती है, ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। और आप जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलिए, देखिए ये जो चैप्टर है अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये हमारा किसका है, एनसीईआरटी का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि इसमें हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अब इसमें जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को देख लेते हैं कि ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को उसका जो प्रोसेसिंग है और उसका सारी चीजें जो हैं जो बनने हैं उसके जो बनने के बीच में जितने प्रोसेसेस होते हैं उन सबको टोटल अगर करके देखें तो पता लगता है कि ये सारा की चीजें किस में आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। और जब चैप्टर का नाम ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जानना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो पहला का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज होती है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ तो होते होंगे कि भाई क्यों कर रहे हो, मतलब कुछ पागल पागल हो गए हो क्या, बेमतलब में कर रहे हो क्या। तो इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी होगा, है जी। इंपॉर्टेंस होगा इसका कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस ये है कि इसी चीज के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में ये जो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज का कितना कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हम जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, अब ये इंडस्ट्रीज किस किस जगह पर किस किस जगह पर ये लोकेशन होगी इसकी, कि किस जगह पर इंडस्ट्रीज का लगाना बहुत अच्छा होगा या फिर जहां पर किस जगह पर लगाना बेकार होगा या फिर कहां पर हम लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सब चीजें लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हम जानेंगे कि किस इंडस्ट्री को कौन सी लोकेशन पे हमको लगाना जरूरी है या फिर लगा सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में कि इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती हैं, इन सब चीजों को हम जानेंगे। अब इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में मतलब है यहाँ पर सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा। वो सारी इंडस्ट्रीज जिनमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रयोग ज्यादा होता है वो सारी इंडस्ट्रीज हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाई जाती हैं। फिर हमारे पास एक इंडस्ट्री आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे पास आ गया धागा बनाना, सूत काटना, ये सारी चीजें जो हो गई हमारी, ये आ गई किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आ गई। फिर हमारा कॉटन, सूती कपड़े की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ही आ रही है। देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तीन तरह की, हमारे पास दो तरीके इसमें दिखा रखी हैं। एक आपको दिखा रखी है कॉटन टेक्सटाइल, दूसरी दिखा रखी है जूट टेक्सटाइल। दो तरीके की आपको इन सी चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक इंडस्ट्री आती है जिसको हम बोलते हैं सुगर इंडस्ट्री, मतलब चीनी की इंडस्ट्री। सुगर इंडस्ट्री में अगर हम सुगर केन की बात ना करें फिर तो ये मानो सुगर इंडस्ट्री खत्म है। सुगर इंडस्ट्री के लिए हमें शुगर केन बहुत जरूरी है। तो शुगर इंडस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। शुगर इंडस्ट्री जैसे ही हमारा खत्म होगा फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जितने भी मिनरल्स हैं, अब मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, किस जगह मिलते हैं, ये सारी चीजें हमने इससे पुराने वाले चैप्टर में सारी की सारी देख चुके हैं। अब इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम जानेंगे किसके बारे में? आयरन और स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में भी जानेंगे। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि मिनरल कहाँ मिलते हैं, आयरन स्टील कहाँ मिलता है, एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है,
केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर होंगी, वो केमिकल्स के लिए हमने सारी चीजें जानी थी। ये सब हमने देखा था कि इनकी लोकेशन कहाँ है, ये हमने पिछले चैप्टर में देखे थे। अभी इसी क्लास के पिछले चैप्टर में जो था हमारा, उसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी। इंपॉर्टेंट मिनरल्स वाले चैप्टर में आसानी से हमने सारी चीजें देखी थी। अब देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, आयरन वेस्ट इंडस्ट्रीज कहाँ पर होगी, इसका क्या काम होता है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, किस नंबर पे आती है वर्ल्ड में, हमारी क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम मैप के द्वारा भी देखते हुए चलेंगे। फिर हमारे पास आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ओके सॉरी, फिर हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज क्या है, इनके बारे में क्या है। देन उसके बाद हमारे आती है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में हमारे पास बहुत सी चीजें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। अब ये फिर उसके बाद ये देखिए, अब केमिकल इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखेंगे हम, सीमेंट इंडस्ट्री देखेंगे, और सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या क्या इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होते हैं, इन सब चीजों को हम देखेंगे। फिर हमारा आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज आती हैं हमारी, जैसे गाड़ी वगैरह, गाड़ी घोड़े मशीन वगैरह, इन सब चीजों की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी ऑटोमोबाइल्स में आ जाती हैं हमारे पास। देन हमारे पास आता है, उसके बाद हम देखेंगे हम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री देखेंगे। हम इसके बारे में जानेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे कि ये इन सब चीज़ों की जो ये सब जो इंडस्ट्रीज है ये कहाँ पर ज़्यादातर मिलेंगी आपको, इनका हब कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देन हम देखेंगे कि अब इन इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं और इन्वायरमेंट किस तरीके से डिग्रेड होता है। फिर उसके बाद टॉपिक जो लास्ट सेकेंड हमारा टॉपिक होगा इस बुक से, वो हमारा होगा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देन आफ्टरवर्ड वी विल टॉक अबाउट कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ हम ये जो वीडियो थी, ये वाली वीडियो हमारी इस चैप्टर का एक इंट्रो वीडियो थी। और आपने देखा कि इसमें हमने बताया कि हमें सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक में, पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें हमें जाननी है। जब आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें जाननी है, तो आपको चीजों को समझने में आसानी होगी और जो शब्द होंगे उनसे भी आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, और जो हमारी वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।